नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे एमपी सरकार की ओर से युवाओं को दी जा रही सेना पुलिस की ट्रेनिंग को लेकर, जी, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश के युवाओं को अब सरकार सेना, पुलिस और पैरा मिलिट्री की ट्रेनिंग भी देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में पार्ट स्कीम यानी पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर की शुरुआत की है। प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरा मिलिट्री आदि में भर्ती से पहले उनके शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत युवाओं के लिए संभाग स्तर पर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की योजना विभाग की ओर से तैयार की जाएगी। हमारे लिए इस बात की प्रसन्नता है कि आज खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा 2 योजनाएं सबके बीच लाई गई और उन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को भविष्य में रोजगार मिले, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा के निखार के लिए सरकार के माध्यम से मदद मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पार्थ योजना जो सेना, पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती के लिए प्रतियोगी बच्चों के लिए वो परीक्षा के लिए उपलब्ध कोचिंग और सब प्रकार की मदद करने का संकल्प ले रही है। साथ ही साथ सब प्रकार की जानकारी दिलाते हुए जो विभाग काम कर रहा है, इन योजनाओं के भरोसे से युवाओं को न केवल अपने जीवन में भविष्य की संभावना का मौका मिलेगा, बल्कि इस आधार पर वो मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित करेंगे। इधर सरकार की ओर से युवाओं को दिए जा रहे प्रशिक्षण पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अभी तक बीजेपी ने 300 योजनाएं चलाई हैं और कब समाप्त हो गई पता ही नहीं चला। ये योजनाएं सिर्फ अखबार की हेडलाइंस के लिए हैं, भाषण के लिए हैं। पटवारी ने कहा कि पहले नौकरी तो दो, फिर ट्रेनिंग देना। अभी तक 300 योजनाएं चलाई मुंह से और समाप्त हो गई कब पता ही नहीं चला। तो मुंह से योजना चलाते हैं लोग, मुंह से, केवल भाषण के लिए, इवेंट के लिए, अखबार के हेडिंग के लिए। अरे योजनाएं 73 विभाग के, आपने 73 योजनाएं 33 विभाग के समाप्त कर दी। अब नई योजना फिर ले आए। पुलिस विभाग की ट्रेनिंग की योजना है और पुलिस विभाग की नौकरी निकलेगी नहीं, तो उस ट्रेनिंग को देके क्या उनको और परेशान करोगे? तो नौकरी तो दो ट्रेनिंग के पहले, उस पर तो बात करो। आपने पीएससी के बच्चों को फोटो विजुअल करा लिए और कहा कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, और जैसे ही उनने बात चालू करी जेल भेज दिया। तो ये कौन सी योजना है आपकी? तो ये सरकार सिर्फ मुंह में इवेंट करने की सरकार है, झूठ बोलने की, हेडलाइन बनाने की सरकार, विज्ञापन देने की सरकार है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पटवारी को आलोचना करने के अलावा कुछ और नहीं आता है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखिए, जीतू पटवारी जी हो या कांग्रेस के दूसरे नेता हो, उनको केवल आलोचना करने में ही अपनी राजनीति सिद्ध होती है, ये विश्वास हुआ है। पर वो ये भूल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने विगत 1 वर्षों में जो कहा है वो किया है, और युवाओं के कल्याण के लिए तो हमने अनेक कार्यक्रम करे, और ये उसका जीता जागता उदाहरण है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं के लिए अब एक पार्थ योजना लेकर आई है, जिस पर कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रहकर रह जाएगी, धरातल पर नहीं उतरेगी, क्योंकि सरकार जितनी भी योजनाएं करती है सिर्फ मुंह से करती है। खैर, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर वानी आहलूवालिया, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंबिका शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में वानी जी आपके साथ करूंगी, माफ कीजिएगा, अंबिका जी आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। अच्छी योजना सरकार लेकर आई है, पार्थ योजना, युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी पुलिस की और सेना की, तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति कहां आ रही है, क्या दिक्कत है आपको? रूबी जी, कांग्रेस को आपत्ति नहीं। कांग्रेस
ही नहीं, अब पूरे प्रदेश का युवा इन पंक्तियों को गुनगुना रहा होगा कि कोई जादू है या तिलस्म है, तेरी सारी झूठी बातें सच्ची सी लगती हैं। ये घोषणाएं जो भी करते हैं नहीं, ये अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए घोषणाएं करते हैं। विगत 20-22 साल से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं को जिस प्रकार से बर्बाद किया है इस प्रदेश में, वो एक इनकी उपलब्धियों का काला इतिहास है। ये वादा करके आए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। युवा जब ये आए थे तब युवावस्था में था और आज वो निश्चित रूप से वृद्धावस्था में आ गया होगा और ओवर एज हो गया होगा। ये अभी आपको याद होगा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें इन्होंने संकल्प पारित किया था कि हम मध्य प्रदेश में 1 लाख भर्तियों की प्रक्रिया दिसंबर तक समाप्त कर देंगे, ये प्रक्रिया संपन्न कर लेंगे जी। और इस प्रक्रिया इन्होंने संपन्न नहीं की है। ये केवल कागजी घोषणाएं करते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, अखबार में सुर्खियां बटोर लेते हैं, लेकिन इनका धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये पार्ट स्कीम जो भी लेकर आए हैं पुलिस के लिए, मिलिट्री के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, तो पहले भैया जो आपने भर्तियां दबा के रखी हैं उनको प्रकाशित तो करिए, भर्तियां तो आप चालू करिए। आप भर्तियां चालू नहीं करना चाहते, ट्रेनिंग किसको देंगे? ये तमाम एक प्रश्न है जो सरकार को देना ही होंगे। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। केवल युवाओं के साथ छलावा करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। ठीक है, वानी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। वानी जी, कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ऐसी 300 से अधिक योजनाएं लेकर आई है, लेकिन सिर्फ हेडलाइंस में सुर्खियां बटोरने के लिए योजनाएं लाती है, सिर्फ मुंह से ये योजनाएं लेकर आती है, धरातल पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलता। क्या जवाब देंगे? वानी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। ठीक है वानी जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, युवाओं की ट्रेनिंग पर कांग्रेस जो है वो सवाल खड़े कर रही है, क्या लगता है आपको कि सवाल खड़े करना लाजमी है? अब देखिए, चूंकि सरकार कोई भी योजना बनाती है, विपक्ष में जो होता है तो सवाल खड़े करता ही है, तो वो तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार में होती तो भाजपा भी सवाल खड़े करती। तो ये तो सरकार का और विपक्षी पार्टी का अपना धर्म है। तो दूसरा, जहां तक प्रशिक्षण की जो योजनाएं घोषित की गई है, मैं समझता हूं ये प्रशिक्षण की योजना ये अच्छी योजना है। इसमें 2 चीजों का लाभ युवाओं को होगा। पहला लाभ तो ये होगा कि कहीं ना कहीं किस प्रकार पुलिस की जो ट्रेनिंग और सेना की ट्रेनिंग होगी, तो मान करके चलिए कि इसमें कहीं ना कहीं एक मेंटली उनको मेकअप होगा, शारीरिक रूप से भी उसमें क्षमता होगी, और आगे पल चल करके भर्ती अब होना है। जिस तरीके से सरकार ने कैलेंडर जारी किया हुआ है और कुछ भर्तियों की प्रक्रिया निकल गई है, उन्होंने कहा है कि 1 लाख भर्ती वो इस साल करेंगे और 5 साल में 2.5 लाख भर्ती करेंगे। तो वो जो उसमें पुलिस में भी करीब 22,000 लोग भर्ती होना है। अभी हालांकि उन्होंने पूरे 22,000 नहीं निकाली है, कम निकाली है, 22,000 भर्ती होना है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं युवाओं में एक क्षमता डेवलप होगी। दूसरी, इस योजना में वो लोग ये काम भी कर रहे हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग भी देना इस समय बहुत आवश्यक हो गया है। बदली परिस्थिति में जब बच्चा जाता है इंटरव्यू देने के लिए, तो मनोवैज्ञानिक तरीके से भी उससे सवाल पूछा जाता है। तो मैं समझता हूँ इस ट्रेनिंग लेकर के जो बच्चे युवा इसमें हिस्सा लेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा। और अगर वो पुलिस में और सेना में जैसे कि घोषणा भी हुई है, अगर भर्ती ना भी जाते, प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे, तो वो जो इस ट्रेनिंग से जो युवा निकलेंगे, कहीं ना कहीं उनका मेंटल लेवल बहुत अच्छा होगा। एक दूसरी जो सरकार ने आज घोषणा की है, वो लॉन्च कर रहे हैं कि इस समय स्वरोजगार की जितनी योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं उनका रिस्पांस प्रॉपर नहीं आ रहा है। और रिस्पांस प्रॉपर नहीं आने के 2 कारण हैं। एक तो मुझे लग रहा है कि युवाओं में थोड़ी रुचि कम है, और या दूसरा लग रहा है कि जानकारी कम है, या ये भी हो सकता है कि अगर उसने योजना ले ली तो उसको अलग अलग विभागों के चक्कर लगाने में उसकी सफलता नहीं मिलती। तो वो जो उन्होंने कहा हुआ है कि ऐप जारी करेंगे,
तो उस ऐप में सारी चीजें एक साथ होंगी और कहां से उनको क्या सहायता लेनी है ये भी होगा। मुझे जो लग रहा है कि अब इस समय राजनीतिक वक्तव्य तो अपनी जगह है, वो तो देते रहना चाहिए दोनों पार्टियों को, लेकिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता निचले स्तर पर जाकर के उनके अपने क्षेत्र में, मान लीजिए उनके पंचायत क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, ब्लॉक है, वहां पर अधिकतम जो योग्य युवा हैं जो उसका लाभ ले सकते हैं, उसमें जागृति अभियान चलाना चाहिए। क्योंकि सरकार की योजना बना लेने से उतना लाभ नहीं होता जितना जागृति से लाभ होता है। जैसे अगर हम देखें सुलभ शौचालय और उज्ज्वला योजना की जागृति आई तो योजनाएं ठीक आई, लेकिन स्वरोजगार की योजनाएं उतना ट्रैक पर नहीं आ रही। तो मैं समझता हूं उसमें एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल रमेश जी, लौटेंगे आपके पास। वाणी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी ठीक है। वाणी जी, कांग्रेस का आरोप है कि आप लोग योजनाएं तो बहुत लेकर आते हैं, सैकड़ों योजनाएं आप लोग लेकर आए, कब समाप्त होगी पता ही नहीं चला। आप लोग सिर्फ ये योजनाएं जो लेकर आते हैं वो अखबार की हेडलाइंस बनने के लिए और सुर्खियां बनने के लिए लाते हैं, धरातल पर ये योजनाएं उतरती नहीं है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार करूंगी और रमेश जी, अंबिका जी और आपको प्रणाम करती हूँ। देखिए, कांग्रेस की तो ये आदत इनकी विशेषता बन गई है, झूठ परोसना, बरगलाना और ऐसे तथ्यों के ऊपर भ्रम फैलाना जिससे कि जनता को ये गुमराह कर सके, पर अंत में ये अपने ही नंबर काटते हैं। तो ये जो योजना भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार लेके आ रही है धरा पर, पार्क, पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्मी के लिए। देखिए, युवा, बहुत सारा युवा का एक वर्ग है जो इन क्षेत्रों में जाना चाहता है और कुछ ऐसे युवा का वर्ग होता है जिसे प्रोत्साहन की आवश्यकता है। तो ये स्कीम के साथ हम प्रचार प्रसार तो करेंगे ही, पर एक पथ संचालित करेंगे जिससे कि एक स्पष्ट रूप से जानकारी मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा और युवा कैसे इन योजनाओं के माध्यम से ट्रेनिंग पा सके। जैसे रमेश जी ने बहुत अहम जानकारी दी, जो मैं पहले अगर मेरी आवाज आती तो मैं भी शायद वही कहती कि इन्हें मेंटल एंड फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, साथ में रिटन टेस्ट के लिए जो एप्लीकेबल ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। युवा का पथ संचालन करने के लिए, उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए ऐप बनेगा। तो जो युवा गलत तथ्यों के वजह से गुमराह हो जाते हैं, उन्हें उस स्कीम का लाभ नहीं मिलता। जो युवा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं परंतु प्रॉपर ट्रेनर्स के अभाव से या उन तक ना पहुंचने के कारण नहीं इन फोर्सेस में जुड़ पाते हैं या अपने पूरी क्षमता के अनुसार ना ट्रेन कर पाते हैं, तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। कुल मिला के जो माननीय मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2025 युवाओं के लिए प्रेरणादायक वर्ष हो, और अभी स्वामी विवेकानंद की भी जयंती आ रही है 12 तारीख को, उसके संदर्भ में जो ज्ञान का उन्होंने एक ग्रुप दिया है, गरीब, युवा, किसान और महिला, तो ज्ञान के इस युवा ग्रुप में एक नई ऊर्जा डालनी है, युवा को सशक्त करना है, उनको साक्षात्कार बनाना है, ये उनको आत्मनिर्भर बनाना है। जब हम उन्हें इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग देंगे तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें जॉब अवेलेबिलिटी यहाँ पर उसकी एक मैं बोलूंगी गारंटी तो नहीं परंतु एक योग्यता बन जाती है। जब योग्यता बनती है तो उनके अंदर आत्मविश्वास आता है और वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न करते हैं। मैं बिल्कुल खंडित करती हूँ कांग्रेस के जितू पटवारी जी के बयान जो उन्होंने दिया है। हम विगत दिनों में देखते आ रहे हैं कि सुर्खियों में रहने के लिए जितू पटवारी जी अपना डंका कुछ दूसरे सुर में बजाते हैं जो झूठ से भरा होता है, जिसमें बिल्कुल गलत तथ्य होते हैं और कहीं ना कहीं ये भी इनके ऊपर टिप्पणी आई है कि गलत तथ्यों पर ये गुमराह करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है वाणी जी। अंबिका जी, योजनाएं तो अच्छी हैं जिस तरीके से वाणी आहलूवालिया जी बता रही हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हो सकता है कि युवाओं के लिए, लोगों के लिए सही साबित हो। रोमी जी, योजनाएं जो ला रहे हैं पार्थ स्कीम, ये कोई नई स्कीम नहीं है। हमारे कांग्रेस सरकार ने
शालेय शिक्षा के माध्यम से और महाविद्यालयीन शिक्षा के माध्यम से एनसीसी का प्रावधान किया हुआ है। और जो बच्चे एनसीसी में गंभीर प्रशिक्षण लेते हैं A-B-C सर्टिफिकेट में, उनके माध्यम से उनको पर्याप्त पुलिस की ट्रेनिंग दे दी जाती है, पर्याप्त मिलिट्री फोर्सेस की ट्रेनिंग दे दी जाती है। और ऐसे जो एनसीसी से निकला हुआ छात्र होता है उसका एक अलग कैरेक्टर होता है, उसके अंदर एक अलग साहस होता है, उसमें राष्ट्र की भावना विकसित होती है। तो बहुत अच्छा होता कि माननीय मुख्यमंत्री जी एनसीसी को ही इतना उन्नत कर देते स्कूलों में और महाविद्यालयों में कि वहां पर एक अतिरिक्त ट्रेनिंग उनको दे दी जाती छात्रों को। तो एक अनिवार्य बना देते कि जो व्यक्ति एनसीसी नहीं लेगा, एनसीसी जिसने नहीं ली होगी वो पुलिस की सेवा योग्य नहीं होगा और इसके आर्मी की सेवा योग्य नहीं होगा। इस प्रकार का काम तो हमारी समझ में आता है। ये अलग से इन्होंने कर दिया, ये मेरी समझ में इसलिए भी नहीं आ रहा है कि आप भर्तियां तो आप चालू नहीं कर रहे हो, भर्तियां को दबा के बैठे हो, पिटी हुई परीक्षाएं आप करवाते हो तो उसमें कहीं घोटाले हो जाते हैं, कहीं पेपर लीक हो जाते हैं। आप हर मोर्चे पर असफल होते जा रहे हो। आपका जो भी जो क्रियान्वयन आपकी एजेंसियां हैं, आपके जो हैंड्स हैं, उनको आप मजबूत करिए, उनके अंदर इच्छा शक्ति डेवलप कीजिए, उनके अंदर नैतिकता डेवलप कीजिए। और एक जो स्वच्छता और स्वच्छता की राजनीति का आप दम भरते हो वो दिखाई तो दे कम से कम स्वच्छता और स्वच्छता आपके उसमें। और आप कम से कम इतना ही कर लीजिए कि इतनी ज्यादा बड़बोलापन, इतने ज्यादा वादे जनता से ना करें, क्योंकि जनता इन तमाम वादों से, तमाम योजनाओं से ऊब चुकी है। क्योंकि आपके जो ख्याली पुलाव हैं, कागजी घोषणाएं हैं, धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये सब बंद होना चाहिए। अब जवाब ले लेते हैं, सामने साफ सुथरी बात होना चाहिए। ठीक है, वाणी जी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आपकी चाल, चरित्र और चेहरा सब एक्सपोज हो गया है। ठीक है वाणी जी, जब एनसीसी के नाम से पहले एक योजना थी तो पार्थ योजना लाने की क्या जरूरत थी? अभी लगता है आपको कि इसकी कोई जरूरत थी? पर्टिकुलरली ये सर्विसेज के लिए उपयोगी होगी। और एक्चुअली कांग्रेस की ये मानसिक मनोदशा है, जब जब जन कल्याण की योजनाएं लागू होती हैं तब इनकी ऐसी अभद्र टिप्पणियां सामने आती हैं। आप आयुष्मान योजना देख लो, स्वच्छ भारत की देख लो, अग्निवीर देख लो, इन्होंने जब एक बड़ी योजना लागू की हो सरकार ने, जो बहुत बड़े आंकड़े में जनहित कल्याणकारी योजनाएं के माध्यम से जनहित के लाभ देगी, तो ये ऐसी अनगिनत बयान देते हैं जिसके कोई तथ्य नहीं होते। एक्चुअली साफ बात तो ये है, कांग्रेस ने खुद 50 वर्षों तक खुद कुछ किया नहीं, इसीलिए हम उस प्रदेश में हैं जहां पर 20 साल पहले तक ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, इधर कोई व्यवस्था नहीं थी। आप और हम दोनों इस प्रदेश में मेरे को लगता है 30-35 साल से ज्यादा से तो रह रहे होंगे, और अंबिका जी तो वरिष्ठ हैं, तो उससे भी पहले ये है। तो पहले तो सड़कों में हम गड्ढे ढूंढते थे, यहाँ बिजली नहीं होती थी, जनरेटर के आधार पे हम बिजली जलाते थे, पानी नहीं होता था, कोई उड़ान की सेवाएं या ट्रेन की जो व्यवस्थित सेवाएं, रोड के नेटवर्क, कुछ भी नहीं था। तो जहां कल्याणकारी सेवाएं हो रही हैं और वो भी इस गति और इस रफ्तार से, तो ये शर्मनाक इनके बयान हैं जो ये इस पर टिप्पणी करते हैं। ये कितने जनहितैषी हैं, इनके बयानों से ही स्पष्ट साबित होता है। जी रमेश जी, ये जो योजना है पार्थ और एनसीसी जो पहले योजना आई थी, तो एनसीसी और पार्थ में आपको क्या समानताएं दिखती हैं? इनमें कुछ अंतर है या फिर एक ही तरीके की योजना है? दोनों में अंतर है। पहले स्कूलों में एनसीसी। जी रमेश जी, वो केवल ट्रेनिंग जिस तरीके से पुलिस को दी जाती है उसका एक प्रकार से प्रीवियस जैसा उसका स्वरूप रहता था। ये जो अभी पार्थ योजना सरकार लेकर आ रही है, इसमें ये दोनों चीज शामिल हो रही है। इसमें वो जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो भी रहेगी साथ में, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो जो मेंटल ट्रेनिंग की होती है, आमतौर पर कहीं भी भर्ती होती है, चाहे शासकीय विभाग हो या कोई दूसरा विभाग हो, उसमें भर्ती
फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल लेवल की भी ट्रेनिंग होती है, मनोवैज्ञानिक भी ट्रेनिंग होती है, जीके की भी ट्रेनिंग होती है। तो ये जो अभी उन्होंने शुरू की है, इसमें जीके की भी ट्रेनिंग होगी, फिजिकल भी ट्रेनिंग होगी। ये एनसीसी से थोड़ा अलग है। ये ठीक है कि इस समय एनसीसी और गाइड जो दो योजनाएं पहले स्कूलों में चला करती थी, तो स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ कमी आई है। सरकार को इस बात के साथ साथ यदि वो स्कूलों में एनसीसी और गाइड को दोबारा फिर से थोड़ा सा मजबूत करती है, मैं समझता हूँ वो युवाओं के कैरेक्टर बनाने में और मेंटल बनाने में कहीं ना कहीं ज्यादा मदद भी कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप देख रहे हैं आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रैक से बहुत ज्यादा उतर रही है, तो अब वो ट्रैक से चूंकि उतर रही है उसके लिए थोड़ा संस्कारों की भी आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ स्कूल में इस बात के साथ साथ अगर वो एनसीसी और गाइड दो उनकी योजनाएं थी उस पर भी सरकार ध्यान दे तो युवाओं के हित में ही होगा। जी ठीक है। आहलूवालिया जी, कांग्रेस का आरोप है कि आप लोग ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग देने से क्या फायदा जब नौकरी ही ना निकले। पहले नौकरी दे दीजिए, फिर ट्रेनिंग तो वो ले ही लेंगे, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। आप मुझे ये बताइए रुचि जी, क्या खाना खाने से पहले आप उसको पकाते हैं कि कच्चा खा लेते हैं? पहले ट्रेनिंग होगी, उसके बाद सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन की एक प्रक्रिया रहती है, जैसे रमेश भाई साहब ने कहा, मेंटल फिजिकल ट्रेनिंग, फिर जीके रिटन टेस्ट के लिए उनका। तो ये जब प्रक्रियाएं पूरी होंगी तब मेरिट के अनुसार उस व्यक्ति को, उस युवा प्रत्याशी को चुना जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्रमशः होती है, हम उल्टा तो चल नहीं सकते। पहले अध्ययन होगा, ट्रेनिंग होगी और उसके बाद उसका टेस्ट होगा। टेस्ट में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद चयन होगा। तो ये आप खुद साबित, ये देखिए, ये खुद साबित और प्रदर्शित कर रहे हैं कि इनके बयानों में कुछ तथ्य नहीं है, कि कितने बेबुनियाद प्रश्न हैं इनके। ठीक है रमेश जी, ये देखिए ट्रेनिंग देने की योजना जो है वो तो लागू कर दी गई है। क्या लगता है आपको, ट्रेनिंग के बाद युवाओं को नौकरी मिलेगी या फिर युवा जो है वो ऐसे ही बेरोजगार भटकेंगे? देखिए, मोटे तौर पर ट्रेनिंग के बाद युवाओं को नौकरी तो उतनी ही मिलेगी जितनी अभी सरकार ने घोषणा की है। उन्होंने 5 साल में 2.5 लाख भर्ती का कैलेंडर जारी किया है और उसमें कुछ भर्ती शुरू हो गई है। तो भर्ती तो उतनी ही होगी जो कि उन्होंने फिगर घोषित किया हुआ है, और जिस तरीके से कैलेंडर घोषित किया हुआ है उसमें एक अलग से अनुमति की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। आमतौर पर शासकीय भर्ती में पहले विभागीय परमिशन होती थी, फिर बजट में जाती थी, फिर दोबारा प्रक्रिया शुरू होती थी। इस कैलेंडर में वो तीनों चीजें शामिल है। तो भर्ती तो कुल मिलाकर के इतनी ही होगी, लेकिन इस ट्रेनिंग लाभ मिलेगा कि मान लीजिए मध्य प्रदेश से बाहर किसी दूसरे राज्य में भी कोई भर्ती है, केंद्र सरकार की कोई भर्ती है या किसी प्राइवेट सेक्टर की उससे मिलती जुलती भर्ती है, तो कहीं ना कहीं ये युवा उस भर्ती के लिए सक्षम हो पाएंगे, फिजिकली भी और मेंटली भी विशेषकर, क्योंकि इसमें जो मेंटली भर्ती का जो बनाया है वो सक्षम हो पाएंगे। और दूसरा जो ऐप के तहत वो जानकारी देंगे अगर उनको स्वरोजगार में जाना है, तो मैं समझता हूँ इसमें उस ट्रेनिंग का लाभ उन युवाओं को मिलेगा। लेकिन ये तभी संभव है रूबी जी, जब कहीं ना कहीं जागृति आए, और जागृति आकर के 2 प्रकार की चीज होती है। युवा ट्रेनिंग लेने के लिए आया तो वो सोच लेता है चलो इसका सर्टिफिकेट ले लो और उस आधार पर मुझे नौकरी मिल गई। एक दूसरा ये होता है उसके मन में ये भाव आए कि ये ट्रेनिंग से मुझे अपने को काबिल बनाना है। 2 अलग अलग बात हो गई। एक तो सर्टिफिकेट अपने माथे पे चिपका करके घूमना, और दूसरा किसी प्रशिक्षण से, किसी अवसर से स्वयं को सक्षम बनाना। तो युवाओं में स्वयं को सक्षम बनाने का अगर भाव आ गया तो ये ट्रेनिंग मान करके चलिए कि बहुत लाभ देगी। जी ठीक है रमेश जी। अंबिका जी, बीजेपी का आरोप है कि जब भी कोई जन कल्याणकारी योजना सरकार लेकर आती है तो कांग्रेस और जीतू पटवारी जो है वो सिर्फ आलोचना करते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हें आलोचना ही करना आता है। क्या कहेंगे आप? अंबिका जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए ठीक है। वाणी जी, ये योजना तो आप लेकर आ गए हैं, पार्थ योजना। अब ये योजना युवाओं के लिए और ज्यादा आसान बनाने के लिए क्या कुछ सुविधाएं आप लोग यहाँ पर देंगे कि युवा जो है वो परेशान ना हो प्रशिक्षण मिलने में उन्हें? देखिए, ऐप में तो सारी जानकारी मिलेगी और कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए थोड़े प्रयास, मेहनत, परिश्रम, अध्ययन, ये तो सब करना पड़ता है। आप एंकर बनी है तो उसके लिए आपने कुछ
प्रशिक्षण लिया होगा और आपने भी अध्ययन किया होगा। हम सब उस प्रक्रिया से भली भांति वाकिफ हैं कि हमें कुछ ना कुछ अपने प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि यही एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो युवाओं को भी ऐप से जानकारी मिलेगी पर्याप्त मात्रा में, उन्हें अध्ययन करने के माध्यम, उन्हें ट्रेनिंग के माध्यम, उन्हें जो मटेरियल कहाँ से क्या लेना है, उन्हें किस विभाग में जाना है। जैसे रमेश भाई साहब ने बहुत स्पष्ट बताया और मैं उनका साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी कि युवा जो भटकते थे जानकारी ही बटोरने के लिए, अब वो नहीं होगा। बार बार अनुमति लेने के लिए भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये कंसोलिडेटेड पैकेज है जिससे युवाओं को बहुत आसानी होगी। ठीक है वाणी जी, आप दोनों मेहमानों का, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपने अपने विचार हमारे साथ रखे। तो देखिए, मध्य प्रदेश के युवाओं का अब सरकार सेना, पुलिस और पैरा मिलिट्री की ट्रेनिंग भी देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में पार्थ स्कीम यानी पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर की शुरुआत की है। प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरा मिलिट्री आदि में भर्ती से पहले उनके शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना की शुरुआत की गई है। लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस का कहना है कि ऐसी ट्रेनिंग का क्या फायदा जिसकी नौकरी ही ना निकले। बहरहाल योजना तो लागू कर दी गई है, अब देखना ये होगा कि इस ट्रेनिंग के बाद युवाओं को नौकरी मिलेगी या फिर युवा यूं ही बेरोजगार भटकते रहेंगे। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।